गर्गाचार्य जी जो हैं वो वसुदेव जी से कारागार में मिलने के लिए आए। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि आप तो यदुकुल के आचार्य हैं, कुछ ऐसी लीला कर दीजिए कि उन बालकन का नामकरण संस्कार हो जावे। गर्गाचार्य जी ने कहा यदि हम नामकरण संस्कार करेंगे तो बालकन पे आफत आ जाएगी। बोले आप कुछ कृपा करके उनको नामकरण संस्कार कर दो। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और एक दिन गर्गाचार्य जी ऐसे ही भ्रमण करते करते गोकुल में पहुंचे। जब वो वहां गोकुल में गए हैं तो उन्होंने जैसे ही नंद बाबा ने आज गर्गाचार्य जी को दर्शन कियो तो आज तो अद्भुत आनंद भीतर आएगा कि इतने बड़े सिद्ध महात्मा हमारे द्वार पर हमको दर्शन देने के लिए आए हैं। और कहते कि किसी साधु का संत का दर्शन हो जाए तो बहुत बड़े भाग। पहले तो अतिथि भी घर में आ जाता था, कहते थे कि भगवान आ गया। और आज इतने बड़े आचार्य हमारे घर में हमको दर्शन देके कृतार्थ करने के लिए आए हैं। चरण धुलाए, सुंदर से आसन पर बिठाए हुए हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बहुत प्रसन्नता की बात है, बुढ़ापे में सही पर लाला को सुख प्राप्त भयो। बोले बस आप सवन के आशीर्वाद थे, ईश्वर की महती कृपा थे, हमको लाला मिल गए। कहा नाम रखो बालकन को। जैसे कही तो बोले नाम तो कछु ना है, जिसके जो मन में आवे सो वही नाम ते पुकारे। कोई कलुआ कहवे, कोई बलुआ कहवे हैं। गर्गाचार्य जी बोले अभी तक नामकरण संस्कार ही ना हुए। बोले मुख तो ऐसा लगे कि आपके मुख ते नामकरण संस्कार हो, तो इसीलिए अभी तक कोई नाम नहीं रखो है। गर्गाचार्य जी ने कही ठीक है, परंतु हम ऐसे नाम रखेंगे किसी को पतो नहीं चले। तब नंद बाबा ने गौशाला के भीतर जहां गौ माता रहे वहां पर नामकरण रखने की तैयारी करवाई। इधर गर्गाचार्य जी जो थे वो संपूर्ण तैयारी करके बैठ गए। नंद बाबा आए, उन्होंने कही आज बहुत बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी हमारे घर में आए हैं, सौभाग्य हमारे बालकन को, इसलिए निलाए धुलाए करके बालकन को ले आओ, आज उनको नामकरण संस्कार होगा। अब यशोदा मैया जो है ना उनके मन में आई चलो यह बाबा की परीक्षा लेने में कि साधारण है कि पहुंचो भयो है। तो रोहिणी जी के गोदी में उन्होंने अपने बालक को दे दियो, यानी कि रोहिणी जी ने यशोदा नंदन को गोदी में ले लियो और यशोदा जी ने रोहिणी नंदन को गोदी में ले लियो। दोनों मैया ने आपस में हेरा फेरी कर ली बालकन की। अब लेकर के दोनों गौशाला में पहुंची है। जैसे यशोदा मैया आगे बढ़ी तैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि कन्हैया पर पड़ी और आंखें उनकी खुली की खुली रह गई, न हिले न डूले, एक टक देखते ही रह गए। जैसे त्राटक होता है ना, जब त्राटक समाधि लगती है तो आंखें खुली रह जाती हैं, न सांस चलती है, न जीव इधर उधर हिलता है। मैया ने आकर के प्रणाम करे, लेकिन बाबा होश में हो गए तब तो प्रणाम स्वीकार करें। दोनों मैया आकर के पास में बैठ गई। मैया बार बार कह रही है कि आपके चरणों में हमारा प्रणाम है, लेकिन गर्गाचार्य जी तो ऐसी समाधि लगी। तो यशोदा मैया रोहिणी जी से कह रही है कि देखियो बहन, ये तो ना हिले ना डूले, ऐसे तो ना है कहीं इनकी राम नाम सत्य है गई हो, पर इन्हें कलंक लगावे के लिए हमारे घर में लोग। अब तो मैया की सांस पे सांस बन गई, ये तो बड़ी आफत आ गई। बड़ो अच्छो नाम रखो कि नाम रखवे वारो ही जो है यहाँ पे गोविंदा नमो नमा हो गए। तभी कन्हैया बोले अब लीला ज्यादा ही बढ़ रही, तो कन्हैया ने खेल खेल में अपने चरण को स्पर्श गर्गाचार्य जी कर दियो। जैसे स्पर्श हुआ तो चेतना में आए। गर्गाचार्य जी बोलवे लगे आएगो आएगो आएगो। मैया बोली कहाँ आएगो? बोले नाम याद आएगो। बोले ऐसो नाम याद करें कि तुमने हमें हमारो नाम बुलाई दियो, हम तो सोच में लगे कि आए जे का आएगो। तो गर्गाचार्य जी बोले यशोदा मैया तो समझ गए कि मैया ने हेरा फेरी करी, इनकी गोदी में तो रोहिणी जी को बालक है। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आपका के बालक में बहुत अधिक बल होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और इनका जो वो अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, तो हमारे जो बलराम जी हैं ना वो क्या कंधे पे रखते हैं? हल।
तो इनका नाम एक हलधर भी पड़ेगा। और वैसे भी जो हमारे बलदाऊ है ना, ये तो माता देवकी की कोख से योग माया के द्वारा संकर्षित करके रोहिणी जी के घर में स्थापित किए गए थे, इसलिए इनका एक नाम शंकरषण भी होगा। और वैसे तो दाऊ भैया तो शेष नाग ही है, शेष का अवतार है। अब इधर का भयो जैसे ही कन्हैया के नाम रखने की बात आई, बोले ये तो ऐसे हैं कि सारे जगत के चित्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लें। अनेक अनेक युगों में इनका अवतार होता है, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में। बोले इनका नाम कृष्ण होगा, सबके चित्तों को जो चुरा ले वह कृष्ण होगा। मैया तो आज बड़ी प्रसन्न है कि बहुत पहुंचो वो बाबा है, यानी तो हमारी हेराफेरी पकड़ ली। आज खूब अहूत दक्षिणा दी है, प्रेम से विदा किया है। गर्गाचार्य जी तो चले गए, यशोदा मैया सोचने लगी पता न कहा नाम रख गए, या कृष्ण कह में तो हमारी जीभ भी फिसले। मैया बोली हम तो अपने लाला को कलवा और बलुआ कह के बुलाया करेंगे। गर्गाचार्य जी जो हैं वो वसुदेव जी से कारागार में मिलने के लिए आए, तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि आप तो यदुकुल के आचार्य हैं, कुछ ऐसी लीला कर दीजिए कि उन बालकन का नामकरण संस्कार हो जावे। गर्गाचार्य जी ने कहा यदि हम नामकरण संस्कार करेंगे तो बालकन पे आफत आ जाएगी। बोले आप कुछ कृपा करके उनको नामकरण संस्कार कर दो। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और एक दिन गर्गाचार्य जी ऐसे ही भ्रमण करते करते गोकुल में पहुंचे। जब वो वहां गोकुल में गए हैं तो उन्होंने जैसे ही नंद बाबा ने आज गर्गाचार्य जी को दर्शन कियो, तो आज तो अद्भुत आनंद भीतर आएगा कि इतने बड़े सिद्ध महात्मा हमारे द्वार पर हमको दर्शन देने के लिए आए हैं। और कहते कि किसी साधु का संत का दर्शन हो जाए तो बहुत बड़े भाग। पहले तो अतिथि भी घर में आ जाता था, कहते थे कि भगवान आ गए, और आज इतने बड़े आचार्य हमारे घर में हमको दर्शन देके कृतार्थ करने के लिए आए हैं। चरण धुलाए, सुंदर से आसन पर बिठाए हुए हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बहुत प्रसन्नता की बात है, बुढ़ापे में सही पर लाला को सुख प्राप्त भयो। बोले बस आप सबन के आशीर्वाद थे, ईश्वर की महती कृपा थे, हमको लाला मिल गए। कहा नाम रखो बालकन को। जैसे कही तो बोले नाम तो कछु ना है, जिसके जो मन में आवे सो वही नाम ते पुकारे। कोई कलुआ कहवे, कोई बलुआ कहवे हैं। गर्गाचार्य जी बोले अभी तक नामकरण संस्कार ही ना हुए। बोले मुख तो ऐसा लगे कि आपके मुख ते नामकरण संस्कार हो, तो इसीलिए अभी तक कोई नाम नहीं रखो है। गर्गाचार्य जी ने कही ठीक है, परंतु हम ऐसे नाम रखेंगे किसी को पतो नहीं चले। तब नंद बाबा ने गौशाला के भीतर जहां गौ माता रहे वहां पर नामकरण रखने की तैयारी करवाई। इधर गर्गाचार्य जी जो थे वो संपूर्ण तैयारी करके बैठ गए। नंद बाबा आए, उन्होंने कही आज बहुत बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी हमारे घर में आए हैं, सौभाग्य हमारे बालकन को, इसलिए निलाए धुलाए करके बालकन को ले आओ, आज उनको नामकरण संस्कार होगा। अब यशोदा मैया जो है ना उनके मन में आई चलो यह बाबा की परीक्षा लेने में कि साधारण है कि पहुंचो भयो है। तो रोहिणी जी के गोदी में उन्होंने अपने बालक को दे दियो, यानी कि रोहिणी जी ने यशोदा नंदन को गोदी में ले लियो और यशोदा जी ने रोहिणी नंदन को गोदी में ले लियो। दोनों मैया ने आपस में हेरा फेरी कर ली बालकन की। अब लेकर के दोनों गौशाला में पहुंची है। जैसे यशोदा मैया आगे बढ़ी तैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि कन्हैया पर पड़ी और आंखें उनकी खुली की खुली रह गई, न हिले न डूले, एक टक देखते ही रह गए। जैसे त्राटक होता है ना, जब त्राटक समाधि लगती है तो आंखें खुली रह जाती हैं, न सांस चलती है, न जीव इधर उधर हिलता है। मैया ने आकर के प्रणाम करे, लेकिन बाबा होश में हो गए तब तो प्रणाम स्वीकार करें। दोनों मैया आकर के पास में बैठ गई। मैया बार बार कह रही है कि आपके चरणों में हमारा प्रणाम है, लेकिन गर्गाचार्य जी तो ऐसी समाधि लगी। तो यशोदा मैया रोहिणी जी से कह रही है कि देखियो बहन, ये तो ना हिले ना डूले,
ऐसे तो ना है कि इनकी राम नाम सत्य है गई हो, पर इन्हें कलंक लगावे के लिए हमारे घर में लोग का। अब तो मैया की सांस पे सांस बन गई, ये तो बड़ी आफत आ गई। बड़ो अच्छो नाम रखो कि नाम रखवे वारो ही जो है यहाँ पे गोविंदा एक नमो नमा हो गए। तभी कन्हैया बोले अब लीला ज्यादा ही बढ़ रही, तो कन्हैया ने खेल ही खेल में अपने चरण को स्पर्श गर्गाचार्य जी कर दियो। जैसे स्पर्श हुआ तो चेतना में आए। गर्गाचार्य जी बोलवे लगे आएगो आएगो आएगो। मैया बोली कहाँ आएगो? बोले नाम याद आएगो। बोले ऐसो नाम याद करें कि तुमने हमें हमारो नाम बुलाई दियो, हम तो सोचने लगे कि आए जे का आएगो। तो गर्गाचार्य जी बोले यशोदा मैया तो समझ गए कि मैया ने हेरा फेरी करी, इनकी गोदी में तो रोहिणी जी को बालक है। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आपका के बालक में बहुत अधिक बल होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और इनका जो वो अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, तो हमारे जो बलराम जी हैं ना वो क्या कंधे पे रखते हैं? हल। तो इनका नाम एक हलदर भी पड़ेगा। और वैसे भी जो हमारे बलदाऊ है ना, ये तो माता देवकी की कोख से योग माया के द्वारा संकर्षित करके रोहिणी जी के घर में स्थापित किए गए थे, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। और वैसे तो दाऊ भैया तो शेष नाग ही है, शेष का अवतार है। अब इधर का भयो जैसे ही कन्हैया के नाम रखने की बात आई, बोले ये तो ऐसे हैं कि सारे जगत के चित्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लें। अनेक अनेक युगों में इनका अवतार होता है, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में। बोले इनका नाम कृष्ण होगा, सबके चित्तों को जो चुरा ले वह कृष्ण होगा। मैया तो आज बड़ी प्रसन्न है कि बहुत पहुंचो वो बाबा है, यानी तो हमारी हेरा फेरी पकड़ ले। आज खूब अहूत दक्षिणा दी है, प्रेम से विदा किया है। गर्गाचार्य जी तो चले गए। यशोदा मैया सोचने लगी पता न कहा नाम रख गए, या कृष्ण कह में तो हमारी जीभ भी फिसले। मैया बोली हम तो अपने लाला को कलवा और बलुआ कह के बुलाया करेंगे। गर्गाचार्य जी जो हैं वो वसुदेव जी से कारागार में मिलने के लिए आए। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि आप तो यदुकुल के आचार्य हैं, कुछ ऐसी लीला कर दीजिए कि उन बालकन का नामकरण संस्कार हो जावे। गर्गाचार्य जी ने कहा यदि हम नामकरण संस्कार करेंगे तो बालकन पे आफत आ जाएगी। बोले आप कुछ कृपा करके उनको नामकरण संस्कार कर दो। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और एक दिन गर्गाचार्य जी ऐसे ही भ्रमण करते करते गोकुल में पहुंचे। जब वो वहां गोकुल में गए हैं तो उन्होंने जैसे ही नंद बाबा ने आज गर्गाचार्य जी को दर्शन कियो, तो आज तो अद्भुत आनंद भीतर आएगा कि इतने बड़े सिद्ध महात्मा हमारे द्वार पर हमको दर्शन देने के लिए आए हैं। और कहते कि किसी साधु का संत का दर्शन हो जाए तो बहुत बड़े भाग। पहले तो अतिथि भी घर में आ जाता था, कहते थे कि भगवान आ गए। और आज इतने बड़े आचार्य हमारे घर में हमको दर्शन देके कृतार्थ करने के लिए आए हैं। चरण धुलाए, सुंदर से आसन पर बिठाए हुए हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बहुत प्रसन्नता की बात है, बुढ़ापे में सही पर लाला को सुख प्राप्त भयो। बोले बस आप सबन के आशीर्वाद थे, ईश्वर की महती कृपा थे, हमको लाला मिल गए। कहा नाम रखो बालकन को। जैसे कही तो बोले नाम तो कछु ना है, जिसके जो मन में आवे सो वही नाम ते पुकारे। कोई कलुआ कहवे, कोई बलुआ कहवे हैं। गर्गाचार्य जी बोले अभी तक नामकरण संस्कार ही ना हुए। बोले मुख तो ऐसा लगे कि आपके मुख ते नामकरण संस्कार हो, तो इसीलिए अभी तक कोई नाम नहीं रखो है। गर्गाचार्य जी ने कही ठीक है, परंतु हम ऐसे नाम रखेंगे किसी को पतो नहीं चले। तब नंद बाबा ने गौशाला के भीतर जहां गौ माता रहे वहां पर नामकरण रखने की तैयारी करवाई। इधर गर्गाचार्य जी जो थे वो संपूर्ण तैयारी करके बैठ गए। नंद बाबा आए, उन्होंने कही आज बहुत बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी हमारे घर में आए हैं, सौभाग्य हमारे बालकन को, इसलिए निलाय दुलाय करके बालकन को ले आओ, आज उनको नामकरण संस्कार होगा। अब यशोदा मैया जो है ना उनके मन में आई चलो या बाबा की परीक्षा ले ले मैं
कि साधारण है कि पहुंचो भयो है, तो रोहिणी जी के गोदी में उन्होंने अपने बालक को दे दियो। यानी कि रोहिणी जी ने यशोदा नंदन को गोदी में ले लियो और यशोदा जी ने रोहिणी नंदन को गोदी में ले लियो। दोनों मैया ने आपस में हेरा फेरी कर ली बालकन की। अब लेकर के दोनों गौशाला में पहुंची है। जैसे यशोदा मैया आगे बढ़ी तैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि कन्हैया पर पड़ी और आंखें उनकी खुली की खुली रह गई, न हिले न डूले, एक टक देखते ही रह गए। जैसे त्राटक होता है ना, जब त्राटक समाधि लगती है तो आंखें खुली रह जाती हैं, न सांस चलती है, न जीव इधर उधर हिलता है। मैया ने आकर के प्रणाम करी, लेकिन बाबा होश में हो गए तब तो प्रणाम स्वीकार करें। दोनों मैया आकर के पास में बैठ गई। मैया बार बार कह रही है कि आपके चरणों में हमारा प्रणाम है, लेकिन गर्गाचार्य जी तो ऐसी समाधि लगी। तो यशोदा मैया रोहिणी जी से कह रही है कि देखियो बहन, ये तो ना हिले ना डूले, ऐसे तो ना है कि इनकी राम नाम सत्य है गई हो, पर इन्हें कलंक लगावे के लिए हमारे घर में लोग। अब तो मैया की सांस पे सांस बन गई। ये तो बड़ी आफत आ गई। बड़ो अच्छो नाम रखो कि नाम रखवे वारो ही जो है यहाँ पे गोविंदा एक नमो नमा हो गए। तभी कन्हैया बोले अब लीला ज्यादा ही बढ़ रही, तो कन्हैया ने खेल ही खेल में अपने चरण को स्पर्श गर्गाचार्य जी कर दियो। जैसे स्पर्श हुआ तो चेतना में आए। गर्गाचार्य जी बोलवे लगे आएगो आएगो आएगो। मैया बोली कहाँ आएगो? बोले नाम याद आएगो। बोले ऐसो नाम याद करें कि तुमने हमें हमारो नाम बुलाई दियो, हम तो सोचने लगे कि आए जे का आएगो। तो गर्गाचार्य जी बोले यशोदा मैया तो समझ गए कि मैया ने हेरा फेरी करी, इनकी गोदी में तो रोहिणी जी को बालक है। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आपका के बालक में बहुत अधिक बल होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और इनका जो वो अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, तो हमारे जो बलराम जी हैं ना, वो क्या कंधे पे रखते हैं? हल। तो इनका नाम एक हलदर भी पड़ेगा। और वैसे भी जो हमारे बलदाऊ है ना, ये तो माता देवकी की कोख से योग माया के द्वारा संकर्षित करके रोहिणी जी के घर में स्थापित किए गए थे, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। और वैसे तो दाऊ भैया तो शेष नाग ही है, शेष का अवतार है। अब इधर का भयो जैसे ही कन्हैया के नाम रखने की बात आई, बोले ये तो ऐसे हैं कि सारे जगत के चित्तों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। अनेक अनेक युगों में इनका अवतार होता है, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में। बोले इनका नाम कृष्ण होगा, सबके चित्तों को जो चुरा ले वह कृष्ण होगा। मैया तो आज बड़ी प्रसन्न है कि बहुत पहुंचो वो बाबा है, यानी तो हमारी हेरा फेरी पकड़ ली। आज खूब अहूत दक्षिणा दी है, प्रेम से विदा किया है। गर्गाचार्य जी तो चले गए। यशोदा मैया सोचने लगी पता न कहा नाम रख गए, या कृष्ण कह में तो हमारी जीभ भी फिसले। मैया बोली हम तो अपने लाला को कलवा और बलुआ कह के बुलाया करेंगे। गर्गाचार्य जी जो हैं वो वसुदेव जी से कारागार में मिलने के लिए आए। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि आप तो यदुकुल के आचार्य हैं, कुछ ऐसी लीला कर दीजिए कि उन बालकन का नामकरण संस्कार हो जावे। गर्गाचार्य जी ने कहा यदि हम नामकरण संस्कार करेंगे तो बालकन पे आफत आ जाएगी। बोले आप कुछ कृपा करके उनको नामकरण संस्कार कर दो। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और एक दिन गर्गाचार्य जी ऐसे ही भ्रमण करते करते गोकुल में पहुंचे। जब वो वहां गोकुल में गए हैं तो उन्होंने जैसे ही नंद बाबा ने आज गर्गाचार्य जी को दर्शन कियो, तो आज तो अद्भुत आनंद भीतर आएगा कि इतने बड़े सिद्ध महात्मा हमारे द्वार पर हमको दर्शन देने के लिए आए हैं। और कहते कि किसी साधु का संत का दर्शन हो जाए तो बहुत बड़े भाग। पहले तो अतिथि भी घर में आ जाता था, कहते थे कि भगवान आ गए। और आज इतने बड़े आचार्य हमारे घर में हमको दर्शन देके कृतार्थ करने के लिए आए हैं। चरण धुलाए, सुंदर से आसन पर बिठाए हुए हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बहुत प्रसन्नता की बात है, बुढ़ापे में सही पर लाला को सुख प्राप्त भयो।
बोले बस आप सबन के आशीर्वाद थे, ईश्वर की महती कृपा थे, हमको लाला मिल गए, कहा नाम रखो है बालकन को। जैसे कही तो बोले नाम तो कछु ना है, जिसके जो मन में आवे सो वही नाम ते पुकारे। कोई कलुआ कहवे, कोई बलुआ कहवे हैं। गर्गाचार्य जी बोले अभी तक नामकरण संस्कार ही ना हुए। बोले मुख तो ऐसा लगे कि आपके मुख ते नामकरण संस्कार हो, तो इसीलिए अभी तक कोई नाम नहीं रखो है। गर्गाचार्य जी ने कही ठीक है, परंतु हम ऐसे नाम रखेंगे किसी को पतो नहीं चले। तब नंद बाबा ने गौशाला के भीतर जहां गौ माता रहे वहां पर नामकरण रखने की तैयारी करवाई। इधर गर्गाचार्य जी जो थे वो संपूर्ण तैयारी करके बैठ गए। नंद बाबा आए, उन्होंने कही आज बहुत बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी हमारे घर में आए हैं, सौभाग्य हमारे बालकन को, इसलिए निलाय दुलाय करके बालकन को ले आओ, आज उनको नामकरण संस्कार होगा। अब यशोदा मैया जो है ना उनके मन में आई, चलो यह बाबा की परीक्षा ले ले मैं, कि साधारण है कि पहुंचो भयो है। तो रोहिणी जी के गोदी में उन्होंने अपने बालक को दे दियो, यानी कि रोहिणी जी ने यशोदा नंदन को गोदी में ले लियो और यशोदा जी ने रोहिणी नंदन को गोदी में ले लियो। दोनों मैया ने आपस में हेरा फेरी कर ली बालकन की। अब लेकर के दोनों गौशाला में पहुंची है। जैसे यशोदा मैया आगे बढ़ी तैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि कन्हैया पर पड़ी और आंखें उनकी खुली की खुली रह गई, न हिले न डूले, एक टक देखते ही रह गए। जैसे त्राटक होता है ना, जब त्राटक समाधि लगती है तो आंखें खुली रह जाती हैं, न सांस चलती है, न जीव इधर उधर हिलता है। मैया ने आकर के प्रणाम करी, लेकिन बाबा होश में हो गए तब तो प्रणाम स्वीकार करें। दोनों मैया आकर के पास में बैठ गई। मैया बार बार कह रही है कि आपके चरणों में हमारा प्रणाम है, लेकिन गर्गाचार्य जी तो ऐसी समाधि लगी। तो यशोदा मैया रोहिणी जी से कह रही है कि देखियो बहन, ये तो ना हिले ना डूले, ऐसे तो ना है कहीं इनकी राम नाम सत्य है गई हो, पर इन्हें कलंक लगावे के लिए हमारे घर में लोग। अब तो मैया की सांस पे सांस बन गई, ये तो बड़ी आफत आ गई। बड़ो अच्छो नाम रखो कि नाम रखवे वारो ही जो है यहाँ पे गोविंदा नमो नमा हो गए। तभी कन्हैया बोले अब लीला ज्यादा ही बढ़ रही, तो कन्हैया ने खेल खेल में अपने चरण को स्पर्श गर्गाचार्य जी कर दियो। जैसे स्पर्श हुआ तो चेतना में आए। गर्गाचार्य जी बोलवे लगे आएगो आएगो आएगो। मैया बोली कहाँ आएगो? बोले नाम याद आएगो। बोले ऐसो नाम याद करें कि तुमने हमें हमारो नाम बुलाई दियो, हम तो सोच में लगे कि आए जे का आएगो। तो गर्गाचार्य जी बोले यशोदा मैया तो समझ गए कि मैया ने हेरा फेरी करी, इनकी गोदी में तो रोहिणी जी को बालक है। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आपका के बालक में बहुत अधिक बल होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और इनका जो वो अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, तो हमारे जो बलराम जी हैं ना वो क्या कंधे पे रखते हैं? हल। तो इनका नाम एक हलधर भी पड़ेगा। और वैसे भी जो हमारे बलदाऊ है ना, ये तो माता देवकी की कोख से योग माया के द्वारा संकर्षित करके रोहिणी जी के घर में स्थापित किए गए थे, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। और वैसे तो दाऊ भैया तो शेष नाग ही है, शेष का अवतार है। अब इधर का भयो जैसे ही कन्हैया के नाम रखने की बात आई, बोले ये तो ऐसे हैं कि सारे जगत के चित्तों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। अनेक अनेक युगों में इनका अवतार होता है, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में। बोले इनका नाम कृष्ण होगा, सबके चित्तों को जो चुरा ले वह कृष्ण होगा। मैया तो आज बड़ी प्रसन्न है कि बहुत पहुंचो वो बाबा है, यानी तो हमारी हेरा फेरी पकड़ ली। आज खूब अहूत दक्षिणा दी है, प्रेम से विदा किया है। गर्गाचार्य जी तो चले गए। यशोदा मैया सोचने लगी पतों ने कहा नाम रख गए, या कृष्ण कह में तो हमारी जीभ भी फिसले। मैया बोली हम तो अपने लाला को कलुआ और बलुआ कह के बुलाया करेंगे।